हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और बात करेंगे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो भी किसकी वजह से? चार्ज स्फीयर की वजह से। चार्ज स्फीयर की वजह से आज देखेंगे भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या होता है। और अभी तक हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि ज़्यादातर टॉपिक हमने क्लियर कर चुके हैं। अब 2-3 टॉपिक बचते हैं, जैसे कि चार्ज स्फीयर की वजह से, नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर की वजह से, सिलेंडर की वजह से। ये टॉपिक आपके कुछ बचते हैं तो ये करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे आज चार्ज स्फीयर की वजह से। और अभी तक किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। तो ये बात है भाई, चार्ज स्फीयर की वजह से आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। आपको अगर मैं कहता हूँ कि अगर आपको पिछले लेक्चर अगर आपने नहीं देखे जो चार्ज स्फीयर के जो इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं, तो ये लेक्चर आपका देखने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आपको कम समझ में आएगा, क्योंकि मैं वो आपको बताने वाला हूँ नहीं। वो आप वहीं जा कर के देखें कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो चार्ज स्फीयर का है फंडा क्या है। सबसे मेन फंडा क्या है, देखो हमारे पास चार्ज स्फीयर का डिटेल में वहाँ पर मैंने सब कुछ बता रखा है भाई। चार्ज स्फीयर का क्या अलग से फंडा होता है आप देखोगे। अगर चार्ज स्फीयर लेता हूँ मैं कंडक्टिंग चार्ज की वजह से, यहाँ पर चार्ज आपका यहाँ पर स्फीयर के सरफेस के ऊपर आ जाता है। क्या आ जाता है भाई? स्फीयर के सरफेस के ऊपर आ जाता है। अगर मैं बात करता हूँ कि इसकी रेडियस की, तो ये रेडियस आप कुछ ले लेते हैं भाई। इसकी रेडियस आपने लिया भाई आर, आप रेडियस ले रहे हो। अब फंडा क्या है, देखो सबसे मेन जो फंडा है, आपने इसको चार्ज दिया भाई क्यू। क्या चार्ज दिया भाई? आपने क्यू चार्ज दिया। अब जो हम पिछले लेक्चर में हम पढ़ के आए थे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हमने रिलेशन पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, और वो रिलेशन भी अभी यहाँ पर काम आने वाली है। वो रिलेशन भी यहाँ पर काम आने वाली है। तो जो एक एक पॉइंट आपसे पूछूंगा, आप गैस करना, वीडियो को पॉज करते रहना और साथ साथ बताएं, फटाफट बता देना कि क्या क्या यहाँ पर यूज होने वाला है, सबसे मेन फंडा क्या रहने वाला है। तो मैं अगर बात करूँगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो सबसे पहली अगर मैं यही पूछ लेता हूँ भाई, आपका बताओ मतलब अगर आर लेस देन आर है, अगर आर लेस देन आर है तो वहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? फटाफट बताओ भाई यहाँ पर फटाफट। अब आंसर 1 सेकंड में आ जाना चाहिए था, सर कितना होगा? तो बताओ अगर आपका आर लेस देन आर था, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर था, तो वहाँ पर पोटेंशियल क्या होता था? आप कहोगे 0 सर। कितना भाई? 0। अच्छा, तो इसका मतलब चार्ज आपको याद है। अच्छा जी, याद है, बहुत बढ़िया भाई। जिसने भी जवाब दिया है बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आपने सीखा है अच्छे से। तो यहाँ पर आपको पता है कि चार्ज आपका जो मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो आपका क्या रहने वाला है? आपका 0 रहने वाला है। लेकिन हम कुछ सीख के आए थे, हम लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था जो रिलेशन थी हमारी, जो आपका जो मतलब आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस था, जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो किसके इक्वल था? आप कहोगे माइनस ई डॉट डी आर के इक्वल था, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर के इक्वल था। चेंज इन पोटेंशियल आपका इसके इक्वल था। ये आपको याद रहना चाहिए। अब यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ भाई चार्ज के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर नेगेटिव ऑफ डी वी बाई डी आर, ये मैंने ई के बारे में बात की थी। ये आपका नेगेटिव ग्रेडियंट, हम कुछ बात कर रहे थे भाई, ये नेगेटिव ग्रेडियंट के बारे में था। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ ऐसा हमने निकाला था और ये आपके सामने निकल के आ गया। अब माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख सकते हो आप, या फिर आप ऐसे ही कह सकते हो कि डी वी बाई डी आर। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ, मतलब अगर मैं ये केस लेके चल रहा हूँ आपके सामने, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो माइनस डी वी बाई जो डी आर है वो 0 के बराबर है। इसका मतलब आपका जो v है वो कांस्टेंट के बराबर है भाई, सीधी सी बात है। डी बाई डी आर का मतलब क्या होता है भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर। आर आप कुछ भी ले रहे हो, जैसे आप आर कोई भी आपके पॉइंट है जो कि आपका आर इससे कम है, क्योंकि अगर मैं एट दिस पॉइंट के ऊपर बात करूंगा तो यहाँ पर आपका के क्यू बाई आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। अब इस पॉइंट के ऊपर आर के ऊपर आपका के क्यू बाई आर होता है, लेकिन यहाँ देखोगे आप, यहाँ पर आपका ई 0 था और अंदर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस आपके सामने मिला आपको। अब ये जो है, अगर आप आर आपका लेस देन आर है तो यहाँ आपको v कांस्टेंट मिलता है। क्या मिलता है? v कांस्टेंट मिलता है। इसका मतलब ये हुआ, और सरफेस के ऊपर आपको पता भी के क्यू बाई आर एट सरफेस,
ये क्या होगा भाई, एट सरफेस के ऊपर आपका क्या रहेगा, के क्यू बाई आर आपका रहने वाला है। इतना कुछ आपको पता भाई, सरफेस के ऊपर आपका पोटेंशियल के क्यू बाई आर है। और अगर आप देखोगे अंदर की बात करते हो तो आपका पोटेंशियल चेंज नहीं होने वाला, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल है, मतलब चेंज नहीं होगा। अच्छा, चेंज नहीं होगा तो मतलब आप बोल रहे हो कि v कांस्टेंट डी वी बाई डी आर जीरो, क्योंकि e आपका जीरो रहेगा। इतना सीखने के बाद आप बताओ मेरे को, अब यहाँ पर कुछ डायग्राम निकालने की बात करेंगे। भाई आप कहोगे डायग्राम कैसे, देखो डायग्राम मतलब ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ अगर इस पॉइंट तक निकालने की कोशिश करोगे आप, तो अगर यहाँ कुछ बात करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि भाई कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट में अगर कुछ वैल्यू हो तो वहाँ से कांस्टेंट रहेगा। फिर अब देखोगे जो पोटेंशियल आपका, जैसे आप सरफेस के ऊपर बात करोगे तो वो के क्यू बाई आर है, तो मतलब जो वी एस आपका वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहने वाला है। ये आपका वी एस है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब फंडा ये है तो इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, तो ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा भाई, ये आपका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। तो फंडा क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास ग्राफ है, ये आपका ग्राफ v किसके बराबर, v और r का आपके पास ये ग्राफ दिया गया था, और v r आप ग्राफ के अंदर यहाँ पर आपका v कांस्टेंट था, इस यहाँ से यहाँ तक आपका v क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ से यहाँ पर आपका 1/r के बराबर रहने वाला है। ये फंडा आपके सामने बिल्कुल क्लियरली समझ में आना चाहिए। देखो ये जब पॉइंट आपके एक बार फिर बता देता हूँ, अगर आपका अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था तो डी वी बाई डी आर किसके बराबर, जीरो के बराबर। तो डी वी बाई डी आर जिसके बराबर मतलब वहाँ पर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर विद इन लिमिट। देखो यहाँ पर जो आर है ना आपका, वो लेस देन कैपिटल आर होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल आर के पहुंचते ही आपकी वैल्यू के क्यू बाई आर हो जाएगी। अब आगे के क्यू बार आर चलती रहेगी। ये देखो केसेस थे ना, ये आपके तो तीनों केसेस थे आपने जो लिए थे यहाँ पर। ये आपके फंड किस किस के केसेस थे, आपने कहा चार्ज, देखो मैंने कहा चार्ज स्फीयर, बिल्कुल कंप्लीटली बता चुका हूँ सभी के बारे में। और ये तीनों के तीन के लिए आपके रहने वाले, देखो चार्ज स्फीयर रहेगा आपका, यह आपका होलो चार्ज्ड स्फीयर, आप कहोगे होलो चार्ज स्फीयर, और होलो कंडक्टिंग स्फीयर बोल सकते हो, या चार्ज स्फीयर एक ही बात है। अब आपने कहा एक नॉन कंडक्टिंग होता है आपका होलो नॉन कंडक्टिंग, आप कहोगे आप होलो नॉन कंडक्टिंग, ये तीनों की वजह से आपका क्या रहेगा, ये सेम फंडा रहने वाला, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब जो बचा है फोर्थ वाला वो भी देखते हैं, वो क्या होगा आपका चार्ज, देखो यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से आपका जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहने वाला है, ये देखते हैं भाई आपका क्या रहने वाला है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की वजह से आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहने वाला है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। देखो यहाँ पर सबसे मेन फंडा क्या रहेगा भाई, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की वजह से, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की वजह से आपका चार्ज क्या रहने वाला है, ये आपके लिए रहेगा। अब देखते हैं सबसे पहले आप क्या बनाओगे, सबसे पहले आप स्फीयर बनाई, और स्फीयर में देखते हैं जैसे आपने स्फीयर बनाया। अब नॉन कंडक्टिंग का मतलब समझ रहे हो आप, यहाँ पर देखो नॉन कंडक्टिंग है। अब चार्ज हम अपनी मर्जी से देंगे इसमें, जैसे आपने अंदर चार्ज दिया है भाई, आप इसके अंदर क्या करोगे, चार्ज अपनी मर्जी से दोगे। अब अपनी मर्जी से चार्ज दोगे, इसका मतलब कंडक्टिंग की वजह से होता है, तो यहाँ पर चार्ज स्फीयर के ऊपर आ जाता। ये मैंने डिटेल में बता रखा है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर अगर सरफेस के ऊपर देखो नॉन कंडक्टिंग की वजह से सरफेस के ऊपर चार्ज क्या था उसके बारे में भी बात कर चुके हैं। अभी देखते हैं, जैसे कि ये आपकी कैपिटल आर है भाई, ये आपकी कैपिटल आर है, ठीक है। और मैं एक पी पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर, देखो इस पी पॉइंट के ऊपर आपको कोई पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। और ये आपका पी पॉइंट स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर है, आप समझ रहे हैं इस पॉइंट को, ठीक है। तो ये क्या आपकी स्मॉल डिस्टेंस, तो आप कहोगे स्मॉल डिस्टेंस वाला केस ले लेते हैं। हमें निकालना है वीपी, हमें क्या निकालना है वीपी, ठीक है। आप कहोगे पोटेंशियल एट पी पॉइंट के ऊपर आपको निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पर निकालोगे तो आप, लेकिन इसके देखो आप यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल स्फीयर भी बन जाएगा। अगर आप देखोगे तो क्या बन जाएगा, ये देखो आप हाइपोथेटिकल स्फीयर, क्योंकि यहाँ पर हर जगह आपका पोटेंशियल क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो मैं कहूँगा कि ये क्या बन गया मेरा हाइपोथेटिकल स्फीयर। अच्छा, तो फंडा ये है भाई,
ये आपका बन गया हाइपोथेटिकल स्फीयर। अब आपने बनाया हाइपोथेटिकल स्फीयर, यहाँ अब वी पी निकालना है, क्योंकि मुझे पता है वी जो एस के ऊपर है ना, वी जो मतलब स्फीयर के ऊपर है, ये आपका क्या होगा, सरफेस होगा, और इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी रो के बराबर। ठीक है, आपने इसमें चार्ज क्यू दे रखा है, और यहाँ पर ये आपका क्या होगा, सरफेस होगा। क्या होगा, सरफेस होगा। और इस सरफेस के ऊपर आपको पता है आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, देखो सरफेस के ऊपर आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, देखो ये जो आपके लिए फंडा क्या रहेगा, के क्यू बाई आर। ठीक है जी, के क्यू बाई आर आपका सरफेस के ऊपर आपका पोटेंशियल रहेगा। अब फंडा अंदर भी देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर डिफरेंट होता है और बाहर अलग होता है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि देखो अब आपके लिए क्या क्या निकालना बहुत जरूरी हो जाएगा। इस पी पॉइंट पे लेते हैं भाई, इस पी पॉइंट की थोड़ी कहानी समझते हैं। कैसे, आप कहानी समझो पी पॉइंट की। अगर आप पी पॉइंट से आप ऐसे जा रहे हो, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको अलग अलग पोटेंशियल मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, अलग अलग पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है, इस पी पॉइंट पे अगर आगे आगे जाओगे आप, यहाँ से यहाँ तक आपको अलग अलग पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पी पॉइंट से लेकर यहाँ पर एक कोई छोटा सी एक सेल मतलब ले लेता हूँ भाई, डी एक्स एलिमेंट ले लेता हूँ कोई भी। ठीक है, उस डी एक्स एलिमेंट जो कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूरी पर है, जो कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूरी पर है। ठीक है, ये मैंने कोई एक्स डिस्टेंस दूरी पर ले लिया। अब मुझे क्या करना है, देखो मुझे चेंज इन पोटेंशियल निकालना है। आपको समझ में आना चाहिए फंडा क्या है। चेंज इन पोटेंशियल कहाँ से, मैं कहूँगा स्मॉल आर से कैपिटल आर तक मुझे जाना है, स्मॉल आर से कैपिटल आर तक मुझे जाना है। ये आपके लिए फंडा रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पर ई भी क्या रहने वाला है, डिफरेंट रहने वाला है। ओके, ई क्या रहने वाला है, डिफरेंट, क्योंकि ई डिफरेंट रहने का फंडा आपको बताइए, क्योंकि जो ई होता है ना, ई आपका वो क्या होता है, आप कहोगे सिग्मा एक्स बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, तो इसका मतलब ये x के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आप x बढ़ाओगे ई आपका इसके अंदर बढ़ रहा है। तो मैं कहूँगा ई डिफरेंट, ई चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर ई चेंज होगा तो पोटेंशियल निकालना भी हमारे लिए मुश्किलात है। तो यहाँ पर पोटेंशियल भी आपके लिए सेम नहीं रहने वाला। तो ई आपकी जो रो एक्स 3 एप्सिलॉन नॉट x के ऊपर डिपेंड करता है, ई चेंज हो रहा है, मतलब आप कहोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल आर, स्मॉल आर से लेकर कैपिटल आर तक आपको लेके जाना है। ये लाइनिंग देखो यहाँ से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं। इसकी वजह से नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। अब फंडा आपके सामने क्लियर होना चाहिए। कैसे, आप कहोगे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो चाहिए, यहाँ पर कहाँ तक, आप कहोगे माइनस स्मॉल आर से आर विद नेगेटिव साइन ई डॉट डी एक्स, क्योंकि ई डॉट डी एक्स का मतलब ये स्मॉल एलिमेंट लिया आपने, एक्स डिस्टेंस कितनी दूर ले रहे हो आप। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखो, और आपकी जो वैल्यू होगी वो देखो, फिर इस वैल्यू को आप पुट करोगे, जैसे कहा आपने स्मॉल आर से कैपिटल आर आप लेके जा रहे हो, तो आप कहोगे रो एक्स डी एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट। इतना सारा करने के बाद सबसे मेन फंडा आपके सामने अभी तक क्लियर है कि भाई आपने जो निकाला रेट ऑफ पोटेंशियल मतलब चेंज इन पोटेंशियल। अब यहाँ से देखो वी आर, यहाँ पर आर पुट करोगे इसमें, और यहाँ एस, ये स्मॉल, यहाँ पर देखोगे पी पॉइंट है, ये एस पॉइंट है, ये एस पॉइंट ले लेता हूँ मैं, तो आप कहोगे वी एस माइनस वी पी, वी एस माइनस वी पी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं आर की फॉर्म में देखता हूँ, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं आर की फॉर्म में देखता हूँ, तो आप कहोगे के क्यू बाई आर क्यूब इंटू एक्स। तो यहाँ पर मैं यही लिख लेता हूँ भाई, के क्यू बाई आर क्यूब इंटू एक्स डी एक्स, और विद नेगेटिव साइन स्मॉल आर से कैपिटल आर। इतना कुछ करने के बाद आपको अब इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ से फंडा देखो, के क्यू बाई आर क्यूब क्या है, कॉमन है, और माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 करोगे आप तो वही फंडा हो जाएगा, और एक्स स्क्वेयर बाई 2 करोगे तो देखो 2 आर क्यूब कॉमन हो जाएगा। तो आप कहोगे के क्यू बाई 2 आर क्यूब, के क्यू बाई 2 आर क्यूब विद नेगेटिव साइन। ओके, और यहाँ पर देखोगे ये आपका कैपिटल आर है, तो आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर। इतना सारा आपको समझ में आया, क्योंकि सिंपली इंटीग्रेशन है भाई, इतना कुछ आपको समझ में आ भी गया होगा। अब चाहिए वी पी, क्योंकि वी एस की वैल्यू क्या होती है, के क्यू बाई आर, क्या होती है भाई, के क्यू बाई आर। अब वी पी की वैल्यू चाहिए मुझे, क्या चाहिए भाई, वी पी की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक बार और लिख लेता हूँ यहाँ पर वी एस माइनस वी पी विद नेगेटिव साइन
के क्यू बाई 2r³ और r² माइनस r², इतना कुछ करने के बाद और वी एस की भी वैल्यू मैं यहीं पर पुट ही कर देता हूँ। तो आप कहोगे क्या, मैं कहूँगा KQ/R। क्या पुट करोगे, KQ/R आप पुट करने वाले हो। ठीक है, इतना कुछ आपने कर दिया। अब मुझे KQ/R को इनको सेम बना लेता हूँ ना मैं, कुछ फंडा आपको समझ में आ रहा है। KQ/R तो इसमें आप r² से डिवाइड करो, r² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, r² से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर नीचे 2 है तो आप 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ अगर नीचे देखोगे ना इस सिचुएशन को, इसको देखो आप, KQ/R³ और बाई में 2 भी मिल रहा है आपको, तो KQ/ ये देखो 2r² को आप अलग से रखो, 2r² को आप अलग से रखो और यहाँ पर r² है, यहाँ पर माइनस r² है, यहाँ पर 2r² है, तो बन जाएगा भाई 3r²। क्या बन जाएगा, 3r²। आपका तो VP तो सेम रहेगा ना, क्या रहेगा, VP आपका सेम रहेगा। तो आप कहोगे क्या, 3 आ जाएगा। देखो यहाँ पर देखो, इस टर्म को आप अच्छे से रिलेट करने की कोशिश करो इसके साथ, ब्लू वाले के साथ। यहाँ पर आपको ये 2r² अलग से ही निकाल दो और यहाँ पर भी r², सिंह यहाँ पर माइनस r² है, इसको इस साइड लेके जाओगे तो आप प्लस r² हो जाएगा। तो जो VP है ना आपका, वो क्या हो जाएगा, आप 3 टाइम्स कहोगे KQ/R² और नीचे आपका 2r³ था ही भाई। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये जो KQ/R यहाँ लिखा, ये लिखा, अब इसकी आप मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। और इसके अच्छा ये माइनस माइनस, और क्योंकि आप इधर से वापस इधर ही लेके गए हैं ना, तो फिर नेगेटिव साइन रहेगा आपका, और नेगेटिव साइन के साथ आपका क्या होगे, KQ/R²/2r³। अगर मैं VP निकालना चाहूँ, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, आप कहोगे तो KQ/2r³। ठीक है, और यहाँ से देखो KQ/2r³ आपने कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3r² माइनस r²। अब एक फंडा और आपके सामने, ये तो VP है जो हमने कोई भी पॉइंट लिया था। अब मैं क्या करता हूँ, ये पोटेंशियल को सेंटर पे लेके चलता हूँ, एट सेंटर। फिर देखो क्या कहानी मिलेगी, जैसे ही मैं सेंटर पे लेके चला तो VC हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ देखो KQ/ ये 0 के बराबर हो जाएगा, सेंटर के ऊपर ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, ये r की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो r² से r² का, तो यहाँ पर देखो 3/2 KQ/R। अच्छा, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि भाई जो फंडा था ना, अब मैं उसी पॉइंट पे लेके चलता हूँ आपको प्रीवियसली। यहाँ देखो ये सॉलिड स्फीयर था, इसका ग्राफ बना के दिखाऊंगा। क्या बना के दिखाऊंगा, ग्राफ बना के दिखाता हूँ इसका पहले, सबसे पहले। तो अभी तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि भाई KQ/2r³, 3/2 KQR, ये सेंटर के ऊपर था। अब सेंटर के ऊपर भी, सरफेस के ऊपर भी और P पॉइंट के ऊपर भी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया। अब इसका ग्राफ बनाना बहुत ईजी हो जाएगा भाई, बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, आप स्फीयर ही बनाते हैं भाई। अब जैसे ही आपने स्फीयर बनाया, ठीक है, ये देखो, आप कहोगे ठीक है भाई, ये देखो यहाँ पर कैपिटल R है भाई, ये कैपिटल R है आपका। ठीक है, और इस कैपिटल R के ऊपर जो वैल्यू है वो KQ/R है, KQ/R है। और इसकी वजह से आगे का जो मतलब आपका जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, आप कहोगे ये ऐसे बनता है भाई। ठीक है ना, इतना मुझे पता है। अब ये फंडा समझ में आए तो आए कैसे, सबसे पहले देखते हैं। अगर ये KQ/R है, देखो यहाँ पर थोड़ा इसको नीचे लेना पड़ेगा, देखो ये नीचे लेना पड़ेगा, कैसे, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। कैसे, मैंने थोड़ा इसमें थोड़ी ऐसे मिस्टेक, ये मिस्टेक भी नहीं समझते इसको, थोड़ा इसमें देखो, ये आप अगर R की वैल्यू, अगर R की वैल्यू देखो ऐसे लिखते हैं इसको, थोड़ा मतलब वही बनाया मैंने सेम है, थोड़ा नीचे बनाया है। अब R की वैल्यू, ये वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये KQ/R है। ठीक, यहाँ पर ये पॉइंट की वैल्यू क्या है, KQ/R ही लिख दिया। अब सेंटर के ऊपर ये वैल्यू क्या है, 3/2 टाइम्स, मतलब 1/5 टाइम्स, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 KQ/R। अच्छा, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ग्राफ इंक्रीज होके आया होगा। क्या होगा, इंक्रीज होके आया होगा। ठीक है, तो ये उल्टा पैराबोला बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, आप कहोगे उल्टा पैराबोला। क्या बन गया भाई, उल्टा पैराबोला आपके सामने बना भाई। ठीक है, तो फंडा क्लियर होना चाहिए। कैसे, 3/2 KQ/R आपकी सेंटर पे और सरफेस के ऊपर KQ/R, इसलिए आपका ये उल्टा पैराबोला बन के आया और आगे फिर आपका इन्वर्सली डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पर ये देखो क्या था आपका, नॉन कंडक्टिंग
और कंडक्टिंग दोनों की वजह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला। बहुत ही आसान सा टॉपिक था, लेकिन आसान सा भी था और समझने में बहुत ही हाइपोथेटिकल सा था। आपको हाइपोथेटिकल स्केल बनाना था, वीपी वहाँ पर पोटेंशियल निकालना था, वीएस माइनस वीपी करना था और वैल्यू आपके सामने निकल के आई होगी। बहुत ही आसान और अच्छे से किया होगा आपको। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान सा टॉपिक था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। अगर कहीं पर कोई पॉइंट में अगर आपको प्रॉब्लम आई है तो कमेंट करके बताइए कि आपको दिक्कत कहाँ पर आई हुई है। अगर किसी को वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।